और ऑब्वियसली थोड़ा सा बैंक निफ्टी रिलेटिवली अभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और करीब करीब 70 पॉइंट ऊपर खुले हम निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने फिर लीड किया उसको करीब करीब 170 पॉइंट ऊपर। अब थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है मार्केट, निफ्टी भी 50 पॉइंट ही करीब रह गया है अब ऊपर। और अगर आप देखें निफ्टी आईटी, ये हल्का सा आपको रेड में इस समय दिखाई देगा। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.1% ऊपर है, स्मॉल कैप 0.3% ऊपर है। एक बार इटर्नल रख दीजिए, खुलते ही आई थिंक इसने ऑलमोस्ट टेम्प्रेरी फ्रीज की तरफ 10% की जो टेम्प्रेरी फ्रीज होती है उसकी तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक सीधा 300 स्ट्राइक करता हुआ टेम्प्रेरी फ्रीज पर ये स्टॉक खुलते ही 10% ऊपर, खुलते ही इसमें सर्किट लगा। चलिए इस पर आएंगे कुछ देर में, लेकिन बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस देख लेते हैं एक बार। मार्केट की शुरुआत तो अच्छी हुई है, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, 0.5% ऊपर, डिफेंस 0.5% ऊपर। उसके अलावा क्या अच्छा कर रहा है, फाइनेंशियल्स और निफ्टी बैंक अच्छा कर रहे हैं, मेटल्स अच्छा कर रहे हैं। नीचे क्या है, कुछ हद तक ऑयल एंड गैस और कुछ हद तक ऑटोज़, यहाँ पर आपको हल्की सी डिक्लाइन दिखाई देगी। तो ये कुल मिलाकर अब तक का इंडेक्स का लेखा जोखा है मार्केट का। अब जरा आते हैं हम निफ्टी के गेनर्स पर। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर इटर्नल देखिए वो 10% के टेम्प्रेरी फ्रीज पर आपको दिखाई देगा। इंडसइंड बैंक ये भी शुरुआत अच्छी करता हुआ करीब करीब 2% ऊपर है। उसके अलावा बजाज फाइनेंस देखिए ये भी करीब करीब 1% आपको ऊपर दिखाई देगा। ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी आपको बढ़त दिखाई देगी। नीचे क्या है, आयशर मोटर्स यहाँ पर गिरावट, बजाज फिनसर्व में हल्की सी गिरावट, रिलायंस कल भी इसी ने प्रेशर डाला था मार्केट के ऊपर, आज भी यही थोड़ा सा एक खराब मूड में इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स पर आते हैं। अच्छा पहले हीट मैप देख लेते हैं। निफ्टी का 10% ऊपर इटर्नल, उसके बाद इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, नीचे आयशर मोटर्स, रिलायंस और कोटक महिंद्रा बैंक, कुछ हद तक इन्फोसिस। अब देखते हैं बिग स्टॉक स्पॉटलाइट वाले शेयर्स और अर्निंग्स इंपैक्ट। इटर्नल 10% ऊपर सीधा खुलते ही, इंडसइंड बैंक में अच्छे मूव, एंजल वन में करीब करीब 1.5% की रैली। उसके अलावा सेकंड प्लेट रखिएगा जरा, बीएससी 1.5% ऊपर। देखिए हैवेल्स को हमने न्यूट्रल लिया था और एकदम फ्लैट ही खुला ये स्टॉक। अब देखते हैं कि कहाँ कल डे हाई पर बंद हो गया था इस वजह से। और अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी, करीब करीब 1/4% की। स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स अभी के लिए फ्लैट ही हैं। हीरो मोटो फ्लैट है और परसिस्टेंट में हल्का सा आपको मूव दिखाई देगा। रिजल्ट इम्पैक्ट देखते हैं और उसके बाद फिर बिरू के पास चलेंगे। ये देखिए ये रिजल्ट इम्पैक्ट, हैवेल्स, ओबेरॉय रियल्टी, पीएनबी हाउसिंग में अच्छे मूव्स हैं, करीब करीब 1.5% के। चॉइस इंटरनेशनल के 2% ऊपर स्टॉक, धनलक्ष्मी बैंक यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब तक स्टॉक ऑफ द डे क्लियरली इटर्नल 10% ऊपर। देखो वीरू, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, मार्केट में अगर आपने एक स्टॉक पकड़ लिया ना, उसके बाद उसको छोड़ना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कल इटर्नल, कल हम क्लोजिंग में बात कर रहे थे कि नंबर्स अच्छे थे, कल 7% ऊपर था, कल 7% चलने के बावजूद आज 10% ऊपर खुला ये स्टॉक। और अभी भी कौन कह सकता है कि 10% की फ्रीज खुलने के बाद और कितना ऊपर जा सकता है। तो अगर आपको एक मिल जाए ना अच्छा स्टॉक इस मार्केट में, उसमें बने रहने में पैसा बन रहा है इस मार्केट में। खैर